सोचो किसी एक देश पर एक बड़ा मिसाइल अटैक हो जाए, हंड्रेड ऑफ ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स एक साथ आसमान से हमला कर दे, तो उस देश को बचाएगा कौन? मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा बैटलफील्ड जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होता है, और जो आसमान को कंट्रोल कर सकता है वही असली पावर बन के उभर कर बाहर आती है। इसीलिए कई बड़े बड़े देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम में, और ये रेस में दो नाम सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, रशिया का S-400 ट्रायम्फ और अमेरिका की MIM-104 पेट्रियट। ये सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, ये हाईटेक डिफेंस नेटवर्क है जो पूरे देश का सिक्योरिटी डिसाइड कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे S-400 और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में, कैसे काम करते हैं ये सिस्टम, और इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बेटर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम देखेंगे S-400 और पेट्रियट मिसाइल एक दूसरे के सामने आ जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आज की इस टाइम पर वॉर सिर्फ सोल्जर्स और टैंकर्स से नहीं जीते जाते। मॉडर्न वॉरफेयर में यूज होते हैं फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन और हाइपरसोनिक वेपन्स। एक मिसाइल कुछ ही मिनटों में 100 ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती है। अगर किसी देश के पास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम्स ना हो तो उसके मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सब कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए मॉडर्न मिलिटरीज का एक ही रूल है, इफ यू कंट्रोल द स्काई यू कंट्रोल द वॉर। और इसी कंट्रोल के लिए डेवलप किया गया दुनिया का सबसे एडवांस और पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के टाइम। 1960s में अमेरिका को एक प्रॉब्लम का सामना होना पड़ा। उस टाइम यूएस आर्मी के पास जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम थे, जैसे कि नाइट हरक्यूलस, हॉक मिसाइल सिस्टम, वो आउटडेटेड हो रहे थे और सोवियत यूनियन का मिसाइल्स और फाइटर जेट का थ्रेट बढ़ रहा था। इसीलिए यूएस आर्मी को एक नया प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट का गोल सिंपल था, एक ऐसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाना जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सके, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके और फ्यूचर थ्रेट के लिए रेडी हो। काफी टेक्निकल चैलेंजेस और डिलेट के बाद फाइनली 1982 में फर्स्ट पेट्रियट बैटालियन एक्टिवेट हुआ। शुरुआत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम सिर्फ एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जल्दी ही दुनिया बदलने वाली थी। 1991 में शुरू हुआ गल्फ वॉर। इराक ने सऊदी और इसराइल के ऊपर स्कूड बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना शुरू कर दी। तब दुनिया ने पहली बार टीवी पर देखा पेट्रियट मिसाइल्स आसमान में लॉन्च होते हुए इराक के मिसाइल्स को कैसे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उस वक्त पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक ह्यूज सक्सेस के रूप में दिखाया गया था। इंटरसेप्शन रेट उतना हाई नहीं था जैसे कि पहले रिपोर्ट में बताया गया था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज हुई। इस वॉर से अमेरिकन इंजीनियर्स को कई वैल्यूएबल डेटा मिला और उसके बाद पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया। पेट्रियट के अपग्रेड वर्जन को कहा गया PAC, यानी पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी। PAC 1 और PAC 2 के बाद आया पेट्रियट के सबसे एडवांस वर्जन PAC 3। PAC 3 में अपग्रेड किया गया था हिट टू किल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब मिसाइल्स खुद एक्सप्लोड नहीं करती बल्कि टारगेट को हाई स्पीड से हिट करती है। ये टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, अब आते हैं पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। पेट्रियट सिस्टम्स एक इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क है। एक टिपिकल पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के बैटरी में होते हैं रडार, कंट्रोल सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम का हार्ट है AN/MPQ-65 रडार। इसका काम है आसमान को स्कैन करना, टारगेट को ट्रैक करना और मिसाइल्स को गाइड करना। जब रडार
कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो सिस्टम उसकी स्पीड, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इनमें लगा हुआ कंप्यूटर डिसाइड करता है टारगेट फ्रेंडली है या हॉस्टाइल, और अगर टारगेट फ्रेंडली नहीं हो तो ऑपरेटर मिसाइल्स को लॉन्च कर देते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर मिसाइल्स लॉन्च हो जाती है। दोस्तों, अब आते हैं रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। रशिया की S-400 ट्रायम्फ। S-400 असल में सोवियत यूनियन के लेजेंडरी S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया था। ये सिस्टम इतना पावरफुल था कि नेटो कंट्रीज ने भी इसे सीरियसली लेने लगे। इसके बाद रशिया ने इसे और एडवांस बनाया और 2007 में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ S-400 ट्रायम्फ की। इस सिस्टम का गोल था लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स दोनों को डिस्ट्रॉय करना। और कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग S-400 दुनिया का सबसे पावरफुल और एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। दोस्तों, आप S-400 का पावरफुल आर्किटेक्चर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि पेट्रियट एक मेन रेडार पर डिफेंड करती है, लेकिन S-400 यूज करता है मल्टीपल रेडार सिस्टम। इनमें होते हैं सर्वाइलेंस रेडार, एंगेजमेंट रेडार, कमांड कंट्रोल सेंटर और मोबाइल लॉन्चर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर S-400 को जैम करना मुश्किल बना देते हैं। अगर गलती से एक रेडार भी डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी ये सिस्टम काफी हद तक काम कर सकती है। दोस्तों, आप आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, इनमें से कौन ज्यादा रेंज रखता है। रशिया क्लेम करता है कि रशिया की S-400 40N6E मिसाइल्स 400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। AWACS एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट सबको ही ये दूर से ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे। दूसरी तरफ पेट्रियट का लॉन्गेस्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स PSC-2 GEM-T जिसकी रेंज है अराउंड 160 किलोमीटर और PSC-3 MSE मिसाइल्स का रेंज कम है, लेकिन इसका एरोगेसी बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बड़ा एडवांटेज है इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस। इस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है गल्फ वॉर, इराक वॉर, सऊदी अरेबिया डिफेंस, UAE डिफेंस में। सऊदी ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मल्टीपल हुथी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, इसीलिए पेट्रियट को एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम माना जाता है। दूसरी तरफ S-400 का कॉम्बैट एक्सपीरियंस लिमिटेड है। ये सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है रशिया, चाइना, इंडिया और तुर्की में। दूसरी तरफ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का यूजर का लिस्ट बहुत ही लंबा है। इनमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, इसराइल, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, UAE, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। इन देशों के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ वेपन्स नहीं है। अगर कोई कंट्री पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करते हैं तो उसका मतलब वो US मिलिट्री नेटवर्क का पार्ट बन चुके हैं। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का कॉस्ट कितना है। दोस्तों, एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट होती है लगभग $4 मिलियन। दोस्तों, इसका एक मिसाइल लॉन्च करना भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव डिसीजन है। दोस्तों, फ्यूचर वॉरफेयर और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। अब बैटलफील्ड में एंट्री हो चुका है लो कॉस्ट ड्रोन, स्वार्म ड्रोन अटैक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये थ्रेट ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक चैलेंज है, इसीलिए फ्यूचर के एयर डिफेंस सिस्टम को होना होगा फास्टर, स्मार्टर और AI इंटीग्रेटेड। और शायद इसी वजह से फ्यूचर में एयर डिफेंस सिस्टम का रोल और भी क्रिटिकल होने वाले हैं। दोस्तों, तो सवाल है पेट्रियट और S-400 में से कौन बेटर है। सच ये है कि ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम अलग फिलोसफी पर काम करते हैं। S-400 फोकस करता है लॉन्ग रेंज और मल्टीलेयर कवरेज, जबकि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फोकस करते हैं मिसाइल्स इंटरसेप्शन और कॉम्बैट प्रूवन रिलायबिलिटी। फाइनल विनर डिपेंड करता है बैटलफील्ड सिचुएशंस
एनिमी थ्रेट्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर। लेकिन एक बात क्लियर है, मॉडर्न वॉरफेयर में जो अपना स्काई को डिफेंड नहीं कर सका वो वॉर कभी जीत नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक जय हिंद, जय भारत।